जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 4 महीनों तक जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, तब तक इस पूरे ब्रह्मांड की देखरेख भगवान शिव करते हैं। और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं, तो वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव ये सभी कार्यभार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ चतुर्दशी के दिन काशी जाकर भगवान शिव से मिलते हैं, और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ये बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है, और इसके साथ ही माता लक्ष्मी और माता पार्वती की भी संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। तो ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप सिर्फ पूजा मात्र भी कर लेते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी साल 2024 में कब है, चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस दिन का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से आप पूजा करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और वैकुंठ चतुर्दशी कब है। देखिए, चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर और समाप्त हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर। अब वैसे अगर आप देखें तो चतुर्दशी तिथि ना तो 13 को है और ना ही 14 को है। तो वैसे तो चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है, लेकिन 14 नवंबर को ही, मतलब गुरुवार के दिन ही वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है और 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा है। तो 14 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीत काल में की जाती है, मतलब चतुर्दशी की अर्धरात्रि में, जिसे कि निशीत काल कहा जाता है। इस समय में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और ये समय आपको प्राप्त हो रहा है 14 नवंबर की रात्रि में 11:39 से 12:32 तक। तो ये अर्धरात्रि का समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, इन चारों की संयुक्त रूप से कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो दिन भर फलाहार पर रहना होता है। शाम के समय भी पूजा हम करते हैं प्रदोष काल में, और इस दिन विशेष रूप से अर्धरात्रि की पूजा होती है, जो कि करना आवश्यक है अगर आप वैकुंठ चतुर्दशी पर लाभ लेना चाहते हैं इस दिन का। तो और फिर अगले दिन ही शुद्ध और सात्विक भोजन करके व्रत खोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप व्रत करते हैं तो जिस प्रकार I have an excellent business idea for के द्वारा उसी प्रकार से आपको व्रत करना है। संकल्प अवश्य ले लीजिएगा। जब आप व्रत करते हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, और इसके बाद से विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का और पूजा का संकल्प लीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए। कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना भगवान शिव से, माता पार्वती से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से कहिए, और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस व्रत को, इस पूजा को स्वीकार करके आपको शुभ फलों की प्राप्ति मिले। व्रत के दौरान कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अच्छा, ये दिन बहुत विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु को बिल्वपत्र अर्पित किया जाता है और भगवान शिव को तुलसी अर्पित की जाती है। और पूरे वर्ष में ये एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन की हम ये कार्य करते हैं कि बिल्वपत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान शिव को तुलसी अर्पित करें।
ठीक है, तो पहले से आपको ध्यान रखना है बिल्व पत्र और तुलसी पत्र आपके घर में होना चाहिए। कल की पूजा में आपको प्रयोग करना है। शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, मतलब घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो पर भी, जैसे कि पूजा करते हैं अपने घर में फोटो की, तो उसमें भी आप तुलसी पत्र भगवान शिव को भाव के साथ अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी आपको बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना है। जो भी आपकी कामना हो, तुलसी पत्र अर्पित करते समय अपने मन की कामना कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल के पुष्पों से पूजा करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, ये सबसे मुश्किल काम है कि 1000 कमल के पुष्प आम जनों को तो नहीं मिलते। देखिए, मंदिरों में जरूर उपलब्ध होते हैं। हम जब भी किसी बड़े मंदिर को देखते हैं तो वहां पर कमल के पुष्प बहुतायत मात्रा में दिखते हैं आपको, लेकिन साधारणतया ये हर जगह हर किसी को नहीं मिल पाता। तो अगर आपको मिल जाता है कमल का पुष्प तो 1 या 2 भी चढ़ा सकते हैं। बाकी के पुष्प आप चाहें तो गुलाब के चढ़ा सकते हैं या गेंदे के चढ़ा सकते हैं, जो भी पुष्प हो चढ़ा सकते हैं अगर 1000 पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो। नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियाँ रखिए और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। एक एक नाम बोलते हुए, मतलब भगवान विष्णु का एक एक नाम बोलते हुए आपको एक एक गुलाब की पंखुड़ी भगवान विष्णु को अर्पित करना है। अगर आप पूरा विष्णु सहस्त्रनाम इस प्रकार से पाठ कर लेते हैं गुलाब की पंखुड़ियों के साथ, तो निश्चित ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है और ये इतना मुश्किल नहीं है। मतलब गुलाब की पंखुड़ियाँ तो हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। आप लोग कल यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी पर यह उपाय जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन भक्तों को गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं भी मिलती हैं, उन्हें भी वैकुंठ चतुर्दशी पर विशेष रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है और भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में आप पंचामृत भरकर, दूध भरकर और केसर और दूध भरकर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसी से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए। इसके बाद बिल्वपत्र अर्पित कीजिए और फिर अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रों का जप कीजिए। और फिर इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक आपको करना है पंचामृत से। उसके बाद उनकी जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि, ये सभी चीजें अर्पित कीजिए। फिर तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए, तुलसी की मंजरी अर्पित कीजिए और फिर विधि विधान से उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास का अंतिम दिन भी है। ऐसे में 365 बाती का दिया आज के दिन जलाना श्रेष्ठ माना जाता है। आप चाहें तो आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी 11 दीपदान, 21 दीपदान अपनी इच्छा के अनुसार मंदिर में, घर में भी कर सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। आसपास कोई वृक्ष हो, जैसे कि देव वृक्ष, तो वहां पर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर जैसे कि कई भक्त हैं जिन्होंने कि दीपदान का नियम ले रखा है, और वैसे भी कार्तिक मास में तो सभी दीपदान करते हैं, नियम से ही करते हैं, तुलसी के पास हो या फिर मंदिर में हो, कहीं पर भी। तो अगर आपका कोई भी दिन का नियम छूटा है, जैसे कि अगर पीरियड्स की वजह से आपके दीपदान का नियम छूट गया है या फिर कोई भी नियम छूटा है, जैसे कि आपने किसी दिन का दान नहीं किया, मतलब भूल गए हो या फिर पीरियड्स की वजह से छूट गया हो या कहीं चले गए हो या फिर कोई पाठ रह गया हो, मंत्रों की संख्या अधूरी रह गई हो, तो वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 2 दिनों में पूरा करने का प्रयास कीजिए। जितनी संख्या में, जितनी मात्रा में, मतलब जो भी दान हो या दीपदान हो या मंत्र हो, उनको पूरा कर लीजिए। अधिकाधिक मात्रा में जप कर मंत्र पूरा कीजिए, अधिकाधिक मात्रा में दीपदान करके दीपदान पूरा कीजिए और उसी प्रकार से जो आपने दान छोड़ा है तो दान को भी पूरा कर दीजिए, ठीक है। फिर उसी के बाद हम पूर्णिमा को उद्यापन करेंगे। पहले सभी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो पूर्णिमा के दिन हम व्रत का उद्यापन करेंगे। पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी सामग्री आपको चाहिए और किस नियम का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, कौन सी चीज़ें कितनी संख्या में कहाँ कैसे दान करनी है, सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।